नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे वैसे तो साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और अभी हाल ही में एंटीलिया केस के बाद सचिन वाजे की संदिग्ध भूमिका सामने आई, जिसके बाद वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल साल 2020 में ही सचिन वाजे की नियुक्ति की गई थी और उससे पहले वो बर्खास्त चल रहे थे और सचिन वाजे की नियुक्ति परमबीर सिंह ने, जो मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त हैं, उन्होंने सीधा की थी और वो सचिन वाजे भी परमबीर सिंह को ही सीधे रिपोर्ट करते थे, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। हालांकि सचिन वाजे को एंटीलिया केस में संदिग्ध भूमिका आने के बाद उन्हें उनके खिलाफ कई सबूत भी मिले, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। वहीं साथ ही परमबीर सिंह की भी संदिग्ध भूमिका एंटीलिया केस में सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था और निचले स्तर पर पोस्ट कर दिया गया था। जिसके बाद परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भी संगीन आरोप लगाए थे। दरअसल परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। ऐसे में उन्होंने भी अपने पद से, अनिल देशमुख ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब हाल ही में सचिन वाजे को भी पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। एंटीलिया केस के मास्टरमाइंड एपीआई सचिन वाजे को महाराष्ट्र पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है। सचिन वाजे की बर्खास्तगी को लेकर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। इस मामले में वाजे को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। अब इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने चर्चित एपीआई सचिन हिंदूराव वाजे को पुलिस सेवा से बर्खास्त किए जाने से पहले ही निलंबित कर दिया था। वाजे का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब उसे 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री से भरी कार खड़ी करने के मामले में संदिग्ध पाया गया था। इस केस में उसकी भूमिका उजागर होने के बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था। इस केस की जांच के पहले मुंबई क्राइम ब्रांच के पास थी। बाद में ये केस एटीएस के हवाले कर दिया गया था। एटीएस ने इस मामले में सचिन वाजे की साजिश का खुलासा कर दिया था, लेकिन केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास जाते ही पूरा मामला पानी की तरह साफ हो गया था। इस मामले की साजिश रचने के आरोप में सचिन वाजे को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे एनआईए ने कारोबारी मनसुख हिरेन के निधन का आरोपी भी बनाया, जिसकी कार का इस्तेमाल वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक छोड़ने के लिए किया था। इसी मामले की शुरुआती जांच के बाद मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भी हटा दिया गया था। उनकी जगह 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हेमंत नागराले को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया था। मैं आपको बता दें कि इसी केस से जुड़े महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार और कार्यालय मामले के दुरुपयोग के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। जांच से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि देशमुख के खिलाफ पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा 24 अप्रैल को कार्यालय के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई द्वारा केस दर्ज किए जाने के लगभग एक पखवाड़े बाद ईडी की कार्रवाई सामने आई है। सीबीआई ने 6 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा एजेंसी से रिश्वत और कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने के लिए कहा। फैसले के तुरंत बाद देशमुख अपने पद से हट गए थे। सीबीआई ने देशमुख से जुड़े परिसरों में तलाशी ली और पहले भी उनका बयान दर्ज किया था। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था, जिसमें मुंबई में बार और रेस्टोरेंट से 40 से 50 करोड़ रुपए शामिल थे। इस 100 करोड़ में से 40 से 50 करोड़ रुपए कथित रूप से होटल, बार और रेस्टोरेंट से निकाले जाने थे। ये 20 मार्च को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र में सामने आया। अपने पत्र में परमबीर सिंह ने ठाकरे को लिखा था कि देशमुख के गृह मंत्री होने के नाते वाजे और पाटिल को मुंबई में एक महीने में 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया। सिंह को इसके बारे में वाजे और पाटिल द्वारा सूचित किया गया था, जिसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट को लाया गया। मैं आपको बता दें कि मार्च के महीने में सचिन वाजे ने एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। दरअसल मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे एक व्हाट्सएप संदेश में अपनी जिंदगी खत्म करने का इशारा कर रहे थे। एक सनसनीखेज घटनाक्रम में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे ने अपने जीवन को समाप्त करने का संकेत दिया।
व्हाट्सएप स्टेटस में पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने दावा किया कि उन्हें पहले भी इसी तरह की घटना में फंसाने की कोशिश की गई थी। अपने जीवन को समाप्त करने की संभावना पर इशारा करते हुए वाजे ने कहा, मुझे लगता है कि दुनिया को अलविदा कहने का समय करीब आ गया है। 3 मई 2004 सीआईडी के साथी अधिकारियों ने मुझे झूठे मामले में गिरफ्तार किया। सिंह हिस्ट्री दोहराने जा रहा है। वाजे ने अपने स्टेटस पर कहा, मेरे साथी अधिकारी मुझे गलत तरीके से फंसा रहे हैं। परिदृश्य में थोड़ा अंतर है। तब शायद मेरे पास 17 साल की आशा, धैर्य, जीवन और सेवा भी थी। सचिन वाजे ने इस मामले में ठाणे की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। सीआरपीसी की धारा 438 के तहत उन्होंने ठाणे की जिला सत्र न्यायालय में ये याचिका डाली। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की और जांच अधिकारी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी ANIA द्वारा भी तलब किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। महाराष्ट्र के ATS ने इस हफ्ते की शुरुआत में वाजे का बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने हेरोइन के कब्जे वाली SUV का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था और दावा किया था कि वो डोंगरी में थे जब मनसुख लापता हो गए थे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।